हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्माको ट्यूटोरियल, द सिंपलेस्ट वे टू लर्न। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो हम लोगों ने चर्चा की थी। तो फार्माकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज़ द फार्माकोन एंड अनदर वन इज़ द लॉजी। तो फार्माकोन मतलब होता है ड्रग्स, लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड द फार्माकोलॉजी। आज हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन। तो फार्माकोलॉजी को आप देखोगे तो फार्माकोलॉजी को मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज़ द फार्माकोडायनेमिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ द फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम लोगों को देखना है कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। जैसा कि मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे जब कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, जब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तब मैं उनसे पूछता हूँ या कोई भी उनसे पूछते हैं कि बच्चों आप बताओ कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में डिफरेंस क्या है। तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स के जगह फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब बोल देते हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स की जगह वो लोग फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब बोल देते हैं। तो इस चीज़ को आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में क्लियर करने वाला हूँ कि कब हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स बोलेंगे और कब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स बोलेंगे, और आई मीन टू से what we are going to understand in pharmacodynamics and what we are going to understand in pharmacokinetics। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि फार्माकोडायनेमिक्स इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज़ द फार्माकॉन अनदर वन इज़ द डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स जो है ये डायनेमिक्स ग्रीक वर्ड से है जिसका मीनिंग होता है पावर। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन लेवल, सबसेलुलर लेवल एंड माइक्रोमोलिकुलर लेवल। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम लोग इसको समझेंगे। डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख चुका हो कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, नाउ वी विल अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होता है, जो आप शरीर में दवा लेते हो तो वो बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट करता है। जब आप दवा को बॉडी में आप डालते हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। और बहुत ही सिंपल समझने का मैं ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि फार्माकोडायनेमिक्स में देखोगे तो फार्माकोडायनेमिक्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे डी आ रहा है, तो डी से आप लोग कोट कर सकते हो ड्रग्स। तो कोई भी पूछेगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फार्माकोडायनेमिक्स, तो बोलेगा व्हाट डज ड्रग डज टू द बॉडी, डी फॉर ड्रग्स। और दूसरा ट्रिक क्या होता है, आप दवा कब लेते हो, जब ऑब्वियसली आपका जब तबीयत खराब होता है, व्हेन यू आर नॉट फील वेल और समथिंग हैपनिंग, आइदर यू आर आपका कोई भी जो आप बोल सकते हो मेंटल स्टेटस बोल सकते हो या फिजिकल स्टेटस बोल सकते हो, इट्स माइट बी नॉट इन नॉर्मल पोजिशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको बाहर का चीज़ देना है। जैसे ड्रग्स देते हो उसको आप बोल सकते हो एक्सोजीनस सब्सटेंस, हम लोग कुछ लोग बोलते हो, और आप उसको जेनोबायोटिक्स के टर्म में बोल सकते हो। तो वंस यू आर गिविंग द ड्रग्स, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बॉडी में वो क्या करता है, कोई चीज़ों को घटाता है या कोई चीज़ को बढ़ाता है। जैसे आपको मान लो कि आपको बुखार हो गया, ठीक है। तो बुखार हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, एलिवेटेड हो गया। अब इस टेम्परेचर को क्या करना, आपको टेम्परेचर को घटाना है। तो इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूंगा, जब टेम्परेचर के आपको घटाना है और टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, तो इस जगह आप फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में सोचोगे कि इस जगह आप फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में सोचोगे। तो देन योर आंसर विल बी द फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, इसमें फार्माकोडायनेमिक्स में पहला होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है मैकेनिज्म। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, हमारा फाइनल रिजल्ट। जब आप टैबलेट लिए, आपको बुखार हुआ, आपने पैरासिटामोल की गोली लिया, तो आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, जो बॉडी को विच फील्स दैट यू आर नॉर्मल, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, तो अब इसको आप बोलोगे कि ये आपको हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। और जो सेकंड टर्म यहाँ पे आएगा वो मैकेनिज्म मतलब बोले तो इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या होगा, उसमें आप लोग देखोगे
कि वो मतलब या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन वो कैसे होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। और वो फाइनली क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। तो उसके लिए मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा डिटेल्स में कि फार्माकोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक्स का मैकेनिज्म क्या होता है। अभी बस हम लोगों को इतना समझना है कि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब आप दवा अपने बॉडी में लेते हो तो दवा क्या काम करता है आपके शरीर के साथ। सो दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो मैकेनिज्म पे काम करेंगे और दूसरा बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल। और यहाँ पे क्या होता है, जो आप लेवल के बारे में बात करोगे, जब दवा लोगे बॉडी में तो दवा क्या करेगा, आपको सेलुलर लेवल में काम करेगा, टिश्यू लेवल में काम करेगा, फिर फाइनली आपको क्या होगा, फिर आपके ऑर्गन लेवल में काम करेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल में काम करेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन हियर ऑर्गन लेवल, सेलुलर लेवल, सब सेलुलर लेवल, मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स आप देखोगे तो फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग्स, काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारा शरीर जो है दवा के साथ क्या करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में मेनली हम लोगों को 4 चीज़ पढ़ना है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो आप नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। तो आज हम लोगों ने देखा फार्माकोलॉजी के बारे में कि फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या होता है। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर यूज्ड टू स्टडी अबाउट द मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी सिस्टम्स, राइट। मतलब ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, राइट, नंबर 1। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा 2 चीज़ देखा। फार्माकोलॉजी को आपने 2 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया, पहला था फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा था फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है, व्हाट डज ड्रग डज टू द बॉडी। ट्रिक्स मैंने बता चुका हूँ, डी मतलब होता है ड्रग्स, और दूसरा ट्रिक्स भी मैंने बताया, ड्रग से क्या होता है, आपके शरीर में एक तरह का पावर जो आप एबनॉर्मल फील करते हो, तो एक आपको बाहर से एक पावर आता है। तो या तो आपको चीज़ों को, शरीर के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, या तो जिसको इंक्रीज़ करना इंक्रीज़ करता है, या तो वो डिक्रीज़ करता है। वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। हम लोग ने बताया व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली 4 चीज़ पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था, यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ देखना, एक देखना प्रिंसिपल, दूसरा देखना मैकेनिज्म। तो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि फाइनल स्टेप्स, मतलब जब कोई आप दवा लेते हो, जैसे पैरास्टामोल लेते हो, तो बुखार आपका क्या होता है, घटता है। और दूसरा देखना है कि वो पैरास्टामोल आपके बॉडी में कैसे काम किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मैकेनिज्म। तो यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स में मेनली हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, 2 चीज़ पढ़ेंगे आगे जा करके। पहला पढ़ेंगे प्रिंसिपल और दूसरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जस्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। और समझने के लिए इसको मैं जब फाइनल लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ, इसको मैं इस बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जब आप कोई भी दवा अपने शरीर में लेते हो, जैसे मान लो आपने पैरास्टामोल टैबलेट को लिया, तो आपने पैरास्टामोल टैबलेट को क्यों लिया, बिकॉज पैरास्टामोल हैज़ गॉट 2 प्रॉपर्टी। पहला क्या हो गया, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, दूसरा क्या हो गया, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी। तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जो आपको दर्द को घटाता है। एंटीपायरेटिक मतलब क्या, जो आपको फीवर के अगेंस्ट में काम करता है। तो आपने पैरास्टामोल को लिया, अपने बॉडी में लिया, तो बॉडी में जब आपने लिया, तो उस कंडीशन में जब वो आप उसके माउथ में रखे और उसको स्वेलिंग किए आप, तो वो फाइनली कहाँ पे जाता है, फाइनली वो जाता है आपको सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, मतलब वो ब्लड में जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो सिस्टम रहेगा, जब आप डिफरेंट रूट्स के दे सकते हो, डिपेंड्स, आप उसको आईवी रूट से दे सकते हो, आप उसको सॉलिड डोजेस फॉर्म में दे सकते हो, आप उसको अपने मन चाहे हिसाब से दे सकते हो, जब जो पेशेंट जिस कंडीशन में है, पेशेंट के हालात के हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। तब जब आप दवा के बारे में सोचते हो कि दवा जो है बॉडी में कैसे काम करता है, वो स्टेप को हम लोग बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। और जब हम लोग सोचेंगे कि हमारे शरीर में जब दवा अपना काम कर जाता है, दवा क्या है, वो है एक्सोजीनस सब्सटेंसेस, और हम लोग उसको बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। काम करने के बाद क्या होगा, उसको बॉडी से बाहर आना है। यदि बॉडी से वो बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, वो जा कर के आपको
टॉक्सिक इफेक्ट देगा, बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, आपको लीवर टॉक्सिसिटी हो जाएगा, रेनल टॉक्सिसिटी हो जाएगा, बहुत सारा टॉक्सिसिटी हो जाएगा। बट अब पैरास्टामोल का मेजरली देखो तो मेजरली वो करता है आपको लीवर टॉक्सिसिटी करता है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, फाइनली जाकर के उसको ड्रग्स को बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेप्स फॉलो करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला आपको फार्माकोडायनेमिक्स स्टेप्स आएगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स स्टेप्स आएगा। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज फार्माकोडायनेमिक्स एंड द फाइनल स्टेप इज़ द फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स में द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, ऑलवेज प्रिंसिपल घटाता है बढ़ाता है, और बीच में क्या होगा, आपको मैकेनिज्म होगा, वाया मैकेनिज्म आपका किस मेथड से वो काम करता है वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो आपको रिक्वेस्ट है, आपको हमारे ये टॉपिक समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को बजाना ना भूलें। तो रिक्वेस्टिंग यू काइंडली जस्ट आप गो थ्रू माय कंटेंट, और आपको कुछ लगता है कि इस चीज़ में कुछ सुधार करनी है, कुछ मुझे ऐड करना है, और आप चाहते हो कि कुछ मैं नया चीज़ों पे जानकारी दूँ, तो यू कैन फील फ्री, यू कैन जस्ट पिंग मी एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तो जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, जस्ट आपको ये चैनल पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फार्माको ट्यूटोरियल। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।